हेलो बच्चों, चलिए अब हम अपने प्रश्न को समझते हैं। हमारा प्रश्न है मुख्यतः लैंगिक जनन का उत्पाद बनता है। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो गई? मुख्य अवधारणा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन आखिर क्या होता है? देखिए, लैंगिक जनन में तो वहां पे क्या होगा? लैंगिक जनन में क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक, इन दोनों का क्रॉस कराने से एक नया वंशज बनता है ना। अब वो जैसे नर और मादा युग्मक है तो वो क्रॉस करके हम बता सकते हैं कि वो नर है या मादा है ना। जो भी बनता है वो इन दोनों युग्मकों के संयोग से, है ना, आनुवंशिक संयोजन की ओर ले जाता है। ठीक है, इसके मिश्रण से जो बनता है वह आनुवंशिक संयोग में भिन्नता की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, तो चलिए, हमें ये तो समझ में आ गया कि लैंगिक जनन क्या होता है। अब हम अपने विकल्प में इस चीज को देख लेते हैं। तो हमारा पहला विकल्प है कि विशाल जीव संहति। नहीं, ये हमारा गलत है। बीज की लंबी जीवन क्षमता। नहीं, बीज की लंबी जीवन क्षमता का लैंगिक जनन से कोई भी मतलब नहीं होता है। तीसरा है प्रवर्धित सुसुप्ति। यह भी बिल्कुल गलत है, इसका भी इससे कोई मतलब नहीं होता है। चौथा विकल्प क्या कहता है कि नए आनुवंशिक संयोग जो भिन्नता की ओर अग्रसर होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि नर युग्मक और मादा युग्मक से जब उसका एक नया वंशज बनता है, वह नर या मादा हो, उसके अंदर आनुवंशिक संयोग से भिन्नता उत्पन्न होती है ना। आपने देखा होगा नॉर्मली भी, जैसे मान लिया कि किसी भी बच्चे के पापा है, उसकी मम्मी है, तो जो बच्चा होता है उसके अंदर कुछ लक्षण तो उसके पापा के होते हैं, कुछ लक्षण उसकी मम्मी के होते हैं, और वो दोनों लक्षण मिलके एक नया वंशज बना लेते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ कि नए आनुवंशिक संयोग से भिन्नता की ओर अग्रसर होते हैं। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।